Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. आज की वीडियो में हम एक सी प्लस प्रोग्राम बनाएंगे जिसका काम क्या होगा, जिसमें हमें यूज़र की तरफ से n की एक वैल्यू दी जाएगी और वो जब n की वैल्यू एक प्रोग्राम को दी जाएगी तो वो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम करके हमें दिखाएगा। तो प्रोग्राम हमारा क्या है? प्रोग्राम हमारा ये है कि जो कि फर्स्ट n नंबर्स को सम करना है हमने। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे और जहाँ तक यूज़र कहेगा वहाँ तक जाएंगे। तो n जो है वो यूज़र के हाथ में है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कोडिंग पे। हम ऐसा करते हैं कि यूज़र से पहले n की वैल्यू सी इन इनपुट करवा लेते हैं। तो इंटीजर n, ठीक है, मैंने इसे डिक्लेयर कर लिया। डिक्लेयर करने के बाद मैं इसको सी इन करवाता हूँ। मैं पहले यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, यूज़र अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स एंटर करेगा, एंटर हो गया। और इसके बाद सी इन, क्योंकि ये वैल्यू जो भी यूज़र एंटर करेगा वो डायरेक्टली किस में जानी चाहिए, n में। तो ये सी इन n मैंने कर दिया। अब ये इन नंबर्स को हमने सम करना है। ठीक है, पहले 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, अप टू n है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर बार बार रिपीटेशन हो रही है, समेशन हो रही है, डेजा वो की कंडीशन बन गई है। तो समेशन बार बार हो रही है तो इसको बेटर है कि हम फॉर लूप में या किसी और लूप में ले आएँ। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करता हूँ। फॉर इंट आई इक्वल टू 1, i इज़ लेस दैन एन इक्वल टू n और i प्लस प्लस। मैंने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये 1 से ले के n तक समेशन दे, क्योंकि फॉलो का यहाँ पे क्या काम होगा? सम करना। ठीक है, तो पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, जितनी टर्म्स आती जाती हैं उन सबको वो सम करेगा। कितने सम करेगा? n सम करेगा। ठीक है, तो ये लूप n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा आपके सामने। उसके बाद अब इसका काम किया है सम करना। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे, इंट सम। ठीक है, उसको इनिशियलाइज विद ज़ीरो कर देते हैं। और इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि ये हमेशा सम में आई ऐड करता जाएगा। ठीक है, अब आई की वैल्यू पहले क्या होगी? 1। ठीक है, जब लूप शुरू होगा तो आई की वैल्यू 1 होगी, तो 1 ऐड हो जाएगा। एस की इनिशियलाइज वैल्यू क्या है? 0। 0 जब 1, मतलब आई की वैल्यू 1 है, जब वो 0 में ऐड होगा तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। उसके बाद क्योंकि सम ऑफ वन टर्म 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि पहले टर्म ही 1 है। उसके बाद जब आई की वैल्यू 2 होगी तो एस में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है? 1, जो कि फर्स्ट टर्म थी हमारी। तो आई इक्वल टू 2 जब इसमें ऐड होगा 1 में तो एस इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या आ गया? 3। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 2 मेंशन करता हूँ, 2, तो ये लूप 2 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा और पहले i की वैल्यू 1 होगी, फिर उसके बाद 2 होगी। तो यहाँ पे s को जब ये लूप स्टॉप होगा तो s की जो वैल्यू होगी वो 3 हमें मिलेगी, राइट। तो इसी तरह अगर n की वैल्यू हम बढ़ाते जाएं तो ये सम उसी तरह ही इंक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि i भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि ये तो सम हो गया, तो उसके बाद हम इसको सी आउट, मतलब इसको कंसोल विंडो पे हम डिस्प्ले करवा देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ द सम ऑफ फर्स्ट, मतलब पहले कितने नंबर्स, अब देख लेते हैं। फर्स्ट n टर्म्स, और यहाँ पे मैं इक्वल टू लिख देता हूँ, इज़ s। ठीक है, उसके बाद फिर मैं एंडल यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो सी आउट में जब भी आप आपकी कंसोल स्क्रीन पे फर्स्ट ये लिखा आएगा द सम ऑफ फर्स्ट, उसके बाद n की वैल्यू क्या थी जो भी यूज़र ने एंटर की होगी यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये पूरी लाइन किस तरह लिखी हुई आएगी कि सम ऑफ फर्स्ट की, अगर यूज़र ने n इक्वल टू 2 लिखा हुआ है तो ये पूरी लाइन किस तरह लिखी हुई आएगी? द सम ऑफ फर्स्ट n की जगह 2 टर्म्स इक्वल टू s जो इस फॉर लूप ने रिटर्न किया होगा। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें कोई एरर है कि नहीं है। मैं इसकी कंपाइलेशन करता हूँ, कंपाइल, इसमें कोई एरर नहीं है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद ये आपसे मांग रहा है कि एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स। मैं 2 एंटर करता हूँ, तो देखें कि लिखा हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इक्वल टू 3। ठीक है, ये 2 और टर्म्स इकट्ठे, मतलब इसके दरमियान स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे
स्पेस भी दे देता हूँ। स्पेस देने के लिए मैं टर्म्स के बाद एक टर्म से पहले मैं एक स्पेस देता हूँ ताकि वो 2 के बाद जो है ना एक स्पेस आ जाए। इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। अब दोबारा चेक करते हैं। अब की बार हम 4 टर्म्स का सम करना चाहते हैं। एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, मैं 4 करके एंटर किया। द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इक्वल टू 100, राइट। अब इसी तरह अब ऐसा करते हैं कि n की वैल्यू 100 करके चेक करते हैं। मैं यहाँ पे लिखा 100, ठीक है, 100 लिखा है। 100 करने के बाद मैं एंटर करता हूँ। द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स इक्वल टू 505, ठीक है। तो इस तरह ये प्रोग्राम आपको जो भी आप इंटीजर एंटर करेंगे, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स वाला वेरिएबल है n में, जो वैल्यूज़ आप यूज़र से लेंगे वो आपको उसका सम रिटर्न कर देगा, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।